Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome back to Mechwing channel. So this is our 36th session of AutoCAD. In the previous session we have discussed about dimensional constraint. So now we will discuss these topics. Application of blocks. तो application of blocks में यहाँ पे आप देख सकते हो चार कमांड्स आते हैं आपके, create block, insert block, write block और ब्लॉक एडिटर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके साइड में आप देख सकते हो इसके शॉर्टकट कीज भी लिखे हुए हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम शॉर्टकट कीज जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अपने आप वो एक्सेस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं ब्लॉक्स होते क्या हैं। ब्लॉक्स सिंपली होता क्या है कि कोई भी ऐसा शेप या फिर ड्राइंग जो कि आपको बार बार यूज़ करना है, कंटिन्यू यूज़ करना है बार बार, और उसको आप क्या करते हो, एक बार बना के सेव कर देते हो और आप जब कभी भी चाहिए होता है आप उसको इंसर्ट करके यूज़ कर लेते हो। हालांकि हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में ये होता है कि आप उसको करेंट ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लॉक में कन्वर्ट करके रख देते हो तो आप तब तो यूज़ कर ही सकते हो जब आप करेंटली कर रहे हो। करेंटली तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन जब आपको फ्यूचर में भी कभी यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स अलग यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी एक सिंबल होता है या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा कोई सोफ़ा, बेड, ठीक है, फ़ैन का या फिर आप सिंक का, बाथरूम का, कोई भी आपका सिंबल या फिर कोई भी ड्राइंग होती है वो आप यूज़ करते हो फ्लोर प्लान में, सिविल इंजीनियर्स। और मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं कि जैसे कि आप M8 हो गया, M7 हो गया, M16 हो गया, जितने भी आपके नट बोल्ट्स होते हैं या फिर जितने भी पार्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड पार्ट्स, वो आप ड्राइंग करके एक बार रख दो और जब कभी भी आपको यूज़ करना है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो 2D ड्राइंग में, ठीक है। वैसे सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं कि कोई भी सिंबल होता है आपको उसका यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वायर की या फिर ट्रांसफार्मर की या फिर किसी भी चीज़ की आप क्या कर सकते हो, फ़ैन का, तो आप इजीली उसका यूज़ करके ड्राइंग को मतलब टाइम सेविंग और उस इफेक्टिव तरीके से आप उसको जल्दी से जल्दी बना सकते हो। तो मेनली इसीलिए यूज़ होता है आपके ब्लॉक्स। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे कि ओपन कर लेते हैं हम AutoCAD, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले से मैंने कुछ सिंबल्स, कुछ ड्राइंग्स बनाए हुए हैं, बेड का, सोफ़ा का, ठीक है, डोर का, विंडो का और ये नट बोल्ट का। ऐसे आप भी बना के सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ब्लॉक बनाना है आपको, ऐसे ब्लॉक में सेव करना है ऑब्जेक्ट्स को। ये नॉर्मली अभी एक ऑब्जेक्ट्स ही हैं, जैसे आप करते हो नॉर्मल, वैसे ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, ये एक रेक्टेंगल से और कुछ ना कुछ से लाइंस के थ्रू हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको हमें ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप बी एंटर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक डेफिनेशन में सबसे पहले पूछता है यहाँ पे उसका नाम, ठीक है, किस नाम से आप उसको सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने कर दिया BED, बेड के नाम से, ठीक है। जैसे आप बेड के नाम से करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में आके यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर लो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सारे के सारे सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, जिससे कि ये स्किप ना हो कोई भी एक लाइन, कोई भी एक एंटिटी, ठीक है। जैसे आप एंटर कर दोगे तो ये हो गया सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट के लिए यहाँ पे हमें पिक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पॉइंट से हमें उसको रखना है, किस पॉइंट से उसको उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया ये वाला पिक पॉइंट, ठीक है, बेस पॉइंट के लिए। जैसे आप कॉपी करते हो, मूव करते हो, तब भी आप पिक पॉइंट या फिर बेस पॉइंट देते हो, तो उसी तरह ये भी है, ठीक है। अपने आप ये Y में, X में सारे के सारे कोऑर्डिनेशन ले लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप यूनिट देना है पार्टिकुलर वो आप दे सकते हो, ठीक है। इंच में कर रहे हो तो इंच में दे दो, mm में कर रहे हो तो mm में दे दो, जिसमें आपने ड्राइंग बनाई है वही दे देना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ वरना ये स्केल छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन है, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। हाइपरलिंक भी है। हाइपरलिंक होता क्या कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपको बाहर किसी ऑब्जेक्ट से, दूसरे फाइल से, किसी वेबसाइट से आपको लिंक करना है तब आप यूज़ करते हो हाइपरलिंक का। ये हम फर्दर क्लासेस में कर लेंगे, ठीक है। इसका यूज़ एक ही है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्केल यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर आपको बड़ा करना है या फिर छोटा करना है साइज, तब आप स्केल यूनिफॉर्मली, ये स्केल हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो इसकी साइज और यूनिफॉर्मली इसका डिक्रीज हो, मतलब XY दोनों में आपका बराबर हिस्से में ये इंक्रीज हो और डिक्रीज हो इसका साइज। अलाउ एक्सप्लोडिंग क्या होता है कि इसको अगर एक्सप्लोड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, X एंटर कर दोगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा इजीली। डिस्क्रिप्शन में आप इसके बारे में कुछ भी एक पर्टिकुलर लिखना है, जैसे आपका कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ये नट है, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज M8 नट एंड बोल्ट, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बारे में जो भी है, कौन से मटेरियल का बना है, क्या साइज़ है, क्या थ्रेड है, थ्रेड का साइज़ है, सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके कर देते हो तो हमने वहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हुआ था, कन्वर्ट टू ब्लॉक। कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होगा कि आपका जो करंट ड्राइंग है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तीन ऑप्शन था, रिटेन, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ,
तीन ऑप्शन है, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। तो रिटेन का मतलब ये होता है कि जो आपका करंट ड्राइंग है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, उसके बाद से जब भी आप इंसर्ट करोगे ड्राइंग्स को वो सारे के सारे ब्लॉक्स होंगे। लेकिन आप कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देते हो तो क्या होता है कि जो करंट ड्राइंग है, करंट जो शेप है वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी इंसर्ट करोगे वो भी ब्लॉक में होगा। कैसे? जैसे आप आई एंटर करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, ये आ गया, ठीक है, जो आपने सेव किया है ब्लॉक में बेड के नाम से। तो ये देखो ये बेड के नाम से आ गया, तो ये एज अ ब्लॉक आया है, ये भी एज अ ब्लॉक सेव हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, हो गया इंसर्ट। अब इसको अगर आपको इंसर्शन पॉइंट और ये वगैरह देना हो, रोटेशन अगर देना होता तो आप यहाँ पे इजीली दे सकते थे, ठीक है। कट कर दो, तो ये जब कोई भी आपको चाहिए आप यहाँ से आई एंटर कर दो और इसको इंसर्ट कर लो, ठीक है। स्केल बड़ा छोटा भी आप कर सकते हो, SC एंटर कर दो और बड़ा छोटा जो भी है कर सकते हो। उसी तरह अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप, जैसे ये सोफ़ा है, ठीक है, इसको भी मेरे को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो हम मेरे को क्या करना है, वही B एंटर कर दो। करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जाओ और जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है, जितनी भी एंटिटीज है उसको सिलेक्ट करो। पिक पॉइंट बताओ किस पॉइंट से आप इसको बताओगे, ये हमने बता दिया पिक पॉइंट। फिर यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करो, यहाँ पे इस बार करते हैं रिटेन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, यहाँ पे कर दो ओके। एक सेकंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, नाम नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही वार्निंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया सोफा, उसके बाद कर दो ओके। तो ये सेव हो गया। अब आप देखोगे कि ये एज अ ब्लॉक नहीं है सेव। एज अ ब्लॉक तब होता है जब ये सारे के सारे ज्वाइंट होते हैं। तो आप देखोगे इधर से ये तो ज्वाइंट है लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, किसलिए? क्योंकि हमने वहाँ पे रिटेन सेलेक्ट किया था। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, इसके बाद वाले सारे के सारे ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे मैं आई एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा सोफा आ गया। अब ये क्या है, अब ये ब्लॉक में है, तो यहाँ पे हमने एक सोफा रख दिया, तो ये हो गया आपका सोफा भी सेव हो गया ब्लॉक में। उसी तरह मान लो ये सिंगल सोफा है, इसको भी हमें सेव करना है, तो इस बार हम करेंगे डिलीट वाला ऑप्शन। जैसे आप B एंटर करोगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास सिंगल सोफा, कर दो सिंगल सोफा, कर दिया सिंगल सोफा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाओ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जितना भी है आपका। फिर यहाँ पे पिक पॉइंट बता दो, पिक पॉइंट आप क्या देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन ये वगैरह देना चाहते हो तो दे दो, ओके कर दो। अब ये हो गया। उसके बाद एक सेकेंड, इसमें हमने क्या किया, हमने वो सेलेक्ट नहीं किया। फिर से आते हैं, दिक्कत होगी, हमने वहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं किया डिलीट वाला, ये हमें सेलेक्ट करना चाहिए था। सिंगल कर दो और यहाँ पे सोफा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाओ, तो सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। पिक पॉइंट में जाओ और ये हो गया हमारा पिक पॉइंट, और इस बार कर दो डिलीट और इस बार कर दो ओके। जैसे आप ओके करते हो तो आप देखोगे ये डिलीट हो गया, लेकिन इसके बाद जैसे हम आई एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया सिंगल सोफा, ठीक है। तो डिलीट का मतलब यही था। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। इसी तरह कोई भी शेप हो, ठीक है, आप नट बोल्ट का भी ले सकते हो। सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि आपने देखा कि हमने ब्लॉक और उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सारे के सारे देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन थे, जैसे कि हमारे पास थे राइट ब्लॉक और ब्लॉक एडिटर। तो राइट ब्लॉक और ब्लॉक एडिटर क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग 2 में आता हूँ या फिर एक नई ड्राइंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो नई ड्राइंग लेने के बाद जैसे मेरे को यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, ठीक है, तो ऐसे कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो आई एंटर कर दिया, लेकिन आप देखोगे कि इधर ब्लॉक नहीं है और ना ही इसमें है, इन दोनों में नहीं है। लेकिन इसमें जैसे हम आई एंटर करते हैं तो ये आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ब्लॉक सेव कर रहे हो लेकिन वो करंट ड्राइंग में ही सेव हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर में जब कभी चाहिए और आप ड्राइंग में आते हो और इस तरफ से आई एंटर करते हो तो आपके पास कुछ नहीं आएगा फिर तो, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको ब्लॉक चाहिए तब आप यूज करते हो राइट ब्लॉक का। राइट ब्लॉक का वही होता है, एज अ ड्रॉ कुछ नहीं होता, ये एज अ ड्राइंग ही सेव हो जाता है, ठीक है। एज अ ड्राइंग आपके पास सेव रहता है ये शेप, ठीक है। तब आप यूज करते हो राइट ब्लॉक का। तो जैसे आपको राइट ब्लॉक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, W एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप W एंटर करते हो तो यहाँ पे आप आ जाओ कि किसको आपको सेलेक्ट करना है, या तो ऑब्जेक्ट को कर लो या फिर ब्लॉक को कर लो। तो हमने ब्लॉक में पहले ही सेव कर रखा है तो यहाँ पे ब्लॉक में कर दो। ब्लॉक में करने के बाद यहाँ पे 3 ब्लॉक है, कौन सा करना है सेव, यहाँ पे हमने बता दिया बेड को करना है। बेड को करना है, कहाँ पे करना है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आ जाओ कि कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में bed.dwg के नाम से आ जाएगा। सेव कर दो और इसको कर दो ओके। अब ये राइट ब्लॉक के नाम से ये सेव हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग 2 में आता हूँ, 3 में आता हूँ, इसी तरह सारे के सारे राइट ब्लॉक कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो।
ठीक है, आप डायरेक्ट ब्लॉक का यूज़ ना करके राइट ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं W एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ब्लॉक नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे वही सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर लो और यहाँ पे कर दो ये सेलेक्ट और एंटर कर दो। करने के बाद पिक पॉइंट बता दो क्या है, पिक पॉइंट मैंने ये बता दिया। बताने के बाद आपको सेव कहाँ करना है वो बता दो, मैंने बता दिया डेस्कटॉप में ही सेव करना है। न्यू ब्लॉक के नाम से नहीं, न्यू ब्लॉक के नाम से नहीं, हम यहाँ पे करते हैं नट बोल्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने BOLTTT। ठीक है, बोल्ट के नाम से यहाँ पे हमने सेव कर दिया। करने के बाद ओके कर दो। तो ये राइट ब्लॉक में एक तो ब्लॉक आपके नट बोल्ट सेव हो गए और दूसरा ये आपका क्या था, बेड सेव होगा। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए दूसरे ड्राइंग में तो आप आई एंटर कर दो। जैसे आप आते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको करना है, एक सेकंड, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ये होता है ब्राउज का। ठीक है, ये होता है ब्राउज। तो जैसे ये आप सिलेक्ट करते हो तो आपको जहाँ कहीं भी सेव है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाओ, ये वर्जन 2020 का है। अगर वर्जन 2020 से कम है तब आपको वहाँ पे साइड में ब्लॉक की तरह ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप आई एंटर करोगे ना, आई एंटर करोगे तब आपको ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको ऑप्शन आएंगे इस टाइप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का ऑप्शन आएगा अगर आपका वर्जन 2020 से कम है तो 2019 है 2018 है तब यहाँ पे इसी टाइप का इंसर्ट करोगे तो इसी टाइप का आएगा और यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा। इसको आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको सेम उसी तरह वहाँ पे ले जाएगा जैसे आप अभी जा रहे हैं हम। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो, डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे एक तो हमने बोल्ट किया था तो बोल्ट को ओपन कर लो तो यहाँ पे देखो ये आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब आप कोई भी ड्राइंग में जाके ये यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। इसी तरह हमें ड्राइंग 3 में करना है। मान लो यहाँ पे आई एंटर कर दो, देखो एक बार कर दिया हमने एंटर तो अब सारे ड्राइंग्स में आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आ जाओ बेड पे और कर दो ओपन, ये बेड आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, राइट ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी सा था, कुछ उसमें हार्ड सा नहीं था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बचता है वो है हमारे पास ब्लॉक एडिटर। ये सिंपली क्या होता है कि आपने ब्लॉक बना लिया, ठीक है, यूज़ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, आपके साइज में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, लेयर में चेंज आता है, किसी भी चीज़ में आपको चेंज होता है। तो आप ऐसे कैसे उसको चेंज करोगे। मान लो ये जो आपके पास बेड है इसको आपको क्या करना था, आपको इसका कलर जो है इसको रेड करना था या फिर आपको इसको ब्लू कलर का करना था। तो ऐसे कैसे आप इसमें चेंजेस करोगे, या फिर इसका साइज यहाँ पे छोटा से बड़ा करना था तो ऐसे कैसे आप इसको चेंज करोगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्लॉक एडिटर का। तो यहाँ पे जैसे आप ब्लॉक एडिटर का शॉर्टकट की क्या है, BE एंटर। तो जैसे आप BE एंटर करते हो तो यहाँ पे किस में आपको चेंजेस करना है वो सिलेक्ट करो, जो आपके ब्लॉक हैं तो ये ब्लॉक को ही एडिट करेगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो ब्लॉक बेड, तो यहाँ पे कर दो ओके। जैसे आप ओके करते हो तो ब्लॉक एडिटर का इस टाइप का आपके पास विंडो आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसी को आप चेंज करना है तो इसको आप सेलेक्ट करो और होम में आओ और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर लो कि कौन सा कलर आपको लेना है। मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कलर में हो गया। इसी तरह आपको साइज वाइज कुछ भी बड़ा करना है छोटा करना है आप कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्लोज ब्लॉक एडिटर। यहाँ पे बोलेगा सेव द चेंजेस टू बेड, जो आपने किया वो चेंज करना है कि नहीं करना है, सेव करना है कि नहीं। तो आपको अगर इसको सिलेक्ट कर दोगे तब तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, अदरवाइज इसको करोगे तो पहले जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया सेव चेंज। अब देखोगे ये ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे आप आई एंटर करोगे, बेड लोगे, सॉरी एक सेकंड वो रीडिफाइन करना था उसको, इसको सिलेक्ट करो। अब जैसे आप यूज़ करोगे तो ये इसी कलर में आएगा। ठीक है, तो ये यूज़ होता है आपका ब्लॉक एडिटर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायनेमिक ब्लॉक और थोड़ा बहुत जो आपका टूल पैलेट होता है वो देख लेंगे। डायनेमिक ब्लॉक क्या होता है कि ब्लॉक है लेकिन उसके साइज और शेप को भी आप साथ के साथ यूज़ कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, वो फर्दर क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कोई भी इशू है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।